खाली नहीं रहेगा तुम्हारा, जो तुमने जो भंडार लुटाया है ना, लोगों को जो खिलाया है, लोगों को जो दिया है ना, ये खाली नहीं रहेगा, ये खाली नहीं रहेगा। हमारे बीच में माननीय विधायक श्री रवि जी राणा जी पधारे हैं, जिन्होंने अमरावती में बहुत सुंदर शिव महापुराण कथा का वाचन करवाया और जनमानस में एक प्रेरणा दी है। आपका दिया गया, आपका खिलाया गया खाली नहीं जाने वाला, ये पुण्य आपके साथ में, ये पुण्य आपका है। हिडिंबा बैठ गई और हिडिंबा बैठकर भगवान शंकर के ऊपर बेलपत्र तो जानती नहीं थी, पत्तियां तोड़कर लिया थी पेड़ पौधों की, वृक्षों की, और वो शिव जी पे चढ़ा देती। और हिडिंबा लगी भगवान शंकर की आराधना करने, हिडिंबा भगवान शिव की आराधना में डूबने लगी। मंत्र नहीं जानती है हिडिंबा, शिव जी के मंत्र जाप को नहीं जानती है हिडिंबा, शंकर जी के मंत्र को नहीं जानती है हिडिंबा, बस पत्तियां तोड़ती है, शंकर जी को चढ़ा देती और बैठी है। केवल पत्ती को तोड़ने के लिए, पत्तियों को लेने के लिए जाती है, उसके सिवाय वो कहीं नहीं जाती, शंकर जी के सामने बैठी रहती है। अब जिस मुनि ने उसको बोला था कि जो मांगोगे मिलेगा, वो विश्वास पक्का था हिडिंबा का कि जो मांगोगे मिलेगा, जैसे आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का है। आप कथा पर विश्वास करते हो ना कि मैंने सुना है, शंकर सुनता है, एक लोटा जल चढ़ाएंगे वो सुनेगा, बेलपत्र चढ़ाएंगे सुनेगा, बेलपत्र खाएंगे रोग मुक्त होगा, तकलीफ मेरी मिट जाएगी, ये आपने सुना है, आप सुनते हो तो विश्वास जागृत होता है, विश्वास जागृत होता है तो शिव सुनता है, करता है। एक माँ ने तो अपने बच्चे का पत्र तो लिखा ही है, साथ में फोटो भी लगा के भेजा और बाकायदा फ्रेम में मड़वा के भेजा, और लिखा है बड़े मिश्रा जी और छोटे मिश्रा जी से उत्पन्न हुआ है, और वो फ्रेम में भी शिव के नयन, और उसमें पत्र में लिखा है दोनों ही श्री। अब उसमें जो रुद्राक्ष है, मेरे 4 बच्चे, चारों बच्चों की शादी मैंने एक ही मंडप में करी है, रुद्राक्ष होते हैं। तो शिव महापुराण की कथा में लोग कहते थे तेरे यहाँ औलाद नहीं होगी, तेरी बच्चियों के घर संतान नहीं होगी, वास्तव स्कंद पुराण में घर में औलाद से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष, कई साल निकल गए। तब आखिरी में सब जगह डॉक्टरों को दिखाना बंद कर दिया, फिर हमने पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा से शिव पुराण में जो बच्चे का सुख नहीं था, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 5वां पुराण में हुआ और मेरी बेटी के घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं उसका फोटो लगा कर, कैसा होता है रुद्राक्ष का पेड़, रुद्राक्ष का पौधा, रुद्राक्ष का वृक्ष, जैसे रुद्राक्ष ललिता विनोद बड़ेल, जैसे बेर, मैं वाल्मीकि नगर जिला वाशिम की बेर खाते हो रहवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। जैसे बेर होता है ऐसे ही, अच्छा बच्चे को नहीं, कच्चा जो बेर होता है उस कच्चे बेर की तरह, अच्छा, ही तो नानी होगी, रुद्राक्ष का फल होता है। जब वो अंदर पूरा पक जाता है तब फिर उसको तोड़कर, अच्छा बच्चे का नाम शिव शंभू रखा है, बहुत बहुत साधुवाद, बैठिए, बधाई आपको नानी जी को। बेर होता है खाने का, फिर अंदर गुठली होती है शिव तत्व। ऊपर का जो खोल होता है उसको पानी से खूब धोते हैं, तब वो ऊपर की खोल निकल जाती है। और आप करो दिल से आराधना, आप करो दिल से पूजा, वही वो सुनेगा, महादेव है वही। हिडिंबा बैठ गई, पत्तियां तोड़कर लाती बैठ जाती, शंकर जी पे समर्पित कर देती। भगवान भोलेनाथ ने ये नहीं देखा कि तूने क्या चढ़ाया, भोलेनाथ जी ने ये नहीं देखा कि तेरा वस्त्र कौन सा है, भोलेनाथ जी ने ये नहीं देखा कि पकवान क्या लाया है। हमारे यहाँ सीहोर में रुद्राक्ष जो डायरेक्ट कहीं से भगवान को कितने भोग लगते हैं से नहीं आता, अरे जम के तो बोलो, सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है वो गंडकी रुद्राक्ष होता है। कितने भोग लगते हैं? महादेव को नहीं, मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम जी को, मेरे नारायण को, मेरे गणेश जी के कारण सबको कितने भोग लगते हैं? हवा के चलने से जो गिर जाते हैं। शिव महापुराण की कथा में बाबा देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी को बड़ा सुंदर एक उपदेश दे रहे हैं। नदी एक ऐसी नदी जिसकी देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी को उपदेश दे रहा है। उस उपदेश में माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुन, ऐसे कैसे ही बोरों में भरा कर आते हैं, जैसे देवताओं को भोग लगते हैं ढेर सारे बाबा धाम, उसी तरह मनुष्य को भी भोग भोगना पड़ते हैं ढेर सारे। रुद्राक्ष महोत्सव आता है तब उसको पूरा धोया जाता है,
इस मानव शरीर को भी भोग भोगना पड़ता है। बाबा का जो बड़ा शिवलिंग है, उसी शिवलिंग पर पूरा का पूरा दुख रुद्राक्ष में आते जाते हैं भोग। बाहर रुद्राक्ष का एक अलग शिवलिंग बना दिया जाता है जिसका सब भक्त दर्शन करते हैं, परंतु शंकर जी कहते हैं पार्वती, और भीतर बाबा का भोग भोगने में भी जो मुझे याद रख लेता है, जैसे ये गेट दिखता है नीचे से अंदर जाने का, उसी तरह भीतर एक छतरी है, उस छतरी में एक शिवलिंग है, उसी शिवलिंग पर संपूर्ण रुद्राक्ष समर्पित है। सीहोर का जो रुद्राक्ष है, अरे वो बाजार में मेरा ये भरोसा कहीं, आप कितनी भी मार्केट में से रुद्राक्ष ले लो, सीहोर का रुद्राक्ष नहीं मिलेगा कुबेरेश्वर धाम। ना ही कोरियर करा जाता है, ना ही बेचा जाता है, ना ही भेजा जाता है। आप आओ, कंकर शंकर की पूजन करो, और पूजन कर कर अपना हाथ आगे कर कर रुद्राक्ष लो, और उस रुद्राक्ष को लेकर जाओ, तांबे के कलश में जलाकर शिव को चढ़ाकर अपने डमरू वाले आजा, तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा, तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा, तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। पुकारिया दिल के सहारे, मन ये पुकारिया है तेरा रास्ता नियारे, हर पल विचारे छुपा कहाँ हो भोले बाबा। ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए,